कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ में गढ़चिरौली स्थित एटापल्ली के घनदाट जंगल में कम से कम 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। गढ़चिरौली के DIG संदीप पाटिल के अनुसार एटापल्ली के वन क्षेत्र में जारी ऑपरेशन के कम से कम 13 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सूत्रों ने बताया कि कसानसुर दलम के माओवादी तेंदुपत्ता ठेके को लेकर ग्रामीणों के साथ तड़के सुबह बैठक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस को इसकी भनक लगी और मुख्यालय से कमांडो ने उनके शिविर पर धावा बोल दिया। कोरोना के कारण आसाराम बापू का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में दाखिल आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम ने बीमारी का इलाज करवाने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। पहले आसाराम की अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को होनी थी, लेकिन राजस्थान के पूर्व CM जगन्नाथ पहाड़िया के निधन के कारण गुरुवार को प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया था। लिहाजा अदालतों में भी अवकाश रहा था। वहीं आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को ठुकरा दिया है। पंजाब के मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास देर रात 1 बजे के करीब फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया। ट्रेनिंग के चलते पायलट अभिनव चौधरी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से MiG-21 से हलवारा और हलवारा से सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी। बाघ पुराना के पास से ये विमान क्रैश हो गया। मोगा के ऊपर से निकलते समय उनके विमान के इंजन में आग लग गई। अभिनव ने आखिरी समय तक विमान को संभालने का प्रयास किया ताकि वे इसे आबादी क्षेत्र से दूर ले जा सके, लेकिन तब तक विमान काफी नीचे आ चुका था। ऐसे में इजेक्ट करने के बावजूद उनका पैराशूट खुल नहीं पाया। इसके बाद विमान एक जोरदार धमाके के साथ नीचे जा गिरा। उसके 2 किलोमीटर दूर अभिनव का शव मिला है। इजरायल और हमास के बीच 11 दिन तक चले खूनी संघर्ष के बाद सीज फायर हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पट्टी में 11 दिन से चल रहे सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। इजरायली मीडिया ने गुरुवार देर रात यह जानकारी दी। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद यह फैसला किया गया है। इस बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद गाजा शहर में जश्न मना रहे हजारों लोगों को संबोधित करते हुए हमास ने एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को इजरायल के साथ संघर्ष में जीत का दावा किया है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे पूरे देश भर में पांव पसार रहा है। देश भर में इस बीमारी ने अब तक 5,500 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। ब्लैक फंगस से बुधवार तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां अब तक 1500 मामले सामने आए हैं, जबकि 90 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 14 मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 8 मामले आए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस संक्रमण म्यूकरमाइकोसिस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूच्य बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने का आग्रह किया है। भारत में कोविड-19 के रोजाना दर्ज होने वाले मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। मई के शुरुआती हफ्ते में दूसरी लहर की पीक के दौरान रोज दर्ज होने वाले मामलों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई थी, जो अब घटकर 2.5 लाख के करीब पहुंच रही है। हालांकि मौतों की संख्या बहुत घटती नहीं दिख रही है। शुक्रवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 4,209 मरीजों की मौत हुई है। आज के नए मामले जुड़ने के बाद भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,60,31,991 हो गई है। देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव मामले 30,27,925 है। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,57,295 लोग ठीक हुए हैं। 2 दिनों की शांति के बाद शुक्रवार को फिर से रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 19 पैसों की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 29 पैसों की बढ़ोतरी की है।
देश में सभी मेट्रो शहरों में पेट्रोल अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। वहीं आज की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रूड फ्यूचर प्राइस में आखिरी कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल के अंत में अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक दिन रात का टेस्ट गुलाबी गेंद से खेलेगी और यह मुकाबला पर्थ के वाका ग्राउंड पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 15 वर्षों में पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम का गुलाबी गेंद से यह पहला टेस्ट मैच होगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, महिला क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि टीम इंडिया इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट टेस्ट खेलेगी। शाह के ट्वीट के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शाह के हवाले से इस खबर की घोषणा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में की गई अनुशंसा को स्वीकार कर ले। उस अनुशंसा में राजीव हत्याकांड के 7 दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा को माफ कर उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि दोषी करीब 3 दशक से कैद का कष्ट सह रहे हैं और राज्य उनकी जल्द रिहाई की मांग कर रहा है। स्टालिन ने 19 मई को लिखे पत्र में कहा कि अधिकतर राजनीतिक दल उनकी बाकी बची सजा को माफ करने और तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को यौन शोषण मामले में गोवा की अतिरिक्त जिला अदालत ने बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल पर पिछले 8 साल से मामला चल रहा है। उन पर अपनी सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण का आरोप लगा था। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर है। बता दें कि एक महिला ने तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 को गोवा के एक 5 स्टार होटल में लिफ्ट के अंदर रेप करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। आज की अदालत के फैसले से तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।